अभय दुबे जी, क्योंकि आज दिन भर हंगामा चलता रहा, अभी भी हंगामा जारी है, लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हंगामा है क्यों बरपा, पूछताछ ही तो हुई है, इतना ज्यादा हंगामा क्यों? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जो सच होगा वो सामने आएगा। क्या शक्ति प्रदर्शन के जरिए अलग संदेश दे रही है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, स्वप्न में भी कभी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कल्पना नहीं की होगी, जो इस नेशनल हेराल्ड के पुरोधा थे, प्रणेता थे, कि कोई ऐसी अंग्रेजों की अनुयायी सरकार आएगी जो इस कदर आजादी के अखबार से प्रतिशोध लेगी। मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, सबसे पहले शिकायत की गई थी चुनाव आयोग को कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता खत्म कर दी जाए, कांग्रेस पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी जाए। पूरी बेंच ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैठी और 6 नवंबर 2012 को फैसला दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और जो 90 करोड़ का पार्टी ने लोन दिया है वो जायज है। उसके बाद आइए 2015 में ईडीएस राजन को क्यों हटाया इन्होंने? क्योंकि उन्होंने बाकायदा विधि विभाग से अभिमत लिया और ये पाया कि ये इसमें कोई अपराध नहीं है, ये लॉफुल ये बातें तो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी बता ही रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि पूछताछ पे इतना हंगामा क्यों? बीजेपी के भी तो बड़े बड़े नेता रहे, खुद मुख्यमंत्री के तौर पर न जाने कितनी बार एसआईटी के सामने नरेंद्र मोदी जी की पेशी हो चुकी है। तो इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस क्यों, क्या दिखाना चाहती है? यहां पर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। देखिए, स्मृति ईरानी जी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम संविधान की का आदर करते हैं, न्यायालय का आदर करते हैं, उसके सम्मुख भी जाएंगे और जनता की अदालत में जाने का अधिकार हमको देश का प्रजातंत्र देता है। स्मृति ईरानी कह रही थी डोटेक्स कौन, किसकी कंपनी थी डोटेक्स? राम प्रसाद गोयन का, एक मूर्धन्य उद्योगपति जो राज्यसभा सांसद रहे और देश की आजादी के पहले से वो भारत के प्रति अपने समर्पण का भाव रखते रहे। उनसे चेक के थ्रू 1 करोड़ रुपए का यंग इंडिया ने लोन लिया, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया। ये बात इनकम टैक्स को भी पता है, रजिस्ट्रार जनरल फीस के हैं उनको भी पता है। मैं सिर्फ 2 सवाल मेरे हैं। आज गौरव भाटी ये बताकर जाए कि एजीएल की कोई चल अचल संपत्ति क्या यंग इंडिया में ट्रांसफर हुई? क्या एक भी रुपया गांधी परिवार के किसी सदस्य ने यंग इंडिया कंपनी के होने के नाते लिया है? ठीक है, ये तो जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, आज नारे लग रहे थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, जब जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है, क्या होगा जवाब इस पर आपका? ये तो एजीएल को सुरक्षा कवच यंग इंडिया कंपनी का दिया। चलिए मैं बोल रहा हूं चित्रा जी। हाँ चित्रा जी, देश में एक नारा और लग रहा है चाल चलन देख के राहुल गांधी का। वो नारा है, इंदिरा गांधी का पोता हूं, चोरी करके रोता हूं। और आपको मालूम है देश क्या सवाल पूछ रहा है? मैं आपको बताता हूं। देश ये पूछ रहा है क्या ये सत्य है या नहीं है। अभय दुबे जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, बताएं देश को कि एक 420 का मामला सोनिया गांधी राहुल गांधी पे चल रहा है, उसी की बुनियाद पे ईडी भी जांच कर रही है। और ये सर्वोच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय दिल्ली ने कहा हम इसको निरस्त नहीं करेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय गए। 12 फरवरी 2016 का ऑर्डर है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अंग्रेजी में, वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयर विद। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय पहला तथ्य, इसका उत्तर दे दे। दूसरी बात, आप बताइए ये राजनीति करने आए हैं या धन्ना सेठ बनने आए हैं? कंपनी की शेयर होल्डिंग लेंगे, ट्रांसफर कराएंगे। क्या ये सत्य नहीं है कि यंग इंडियन कंपनी में 38% की शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी, 38% की शेयर होल्डिंग राहुल गांधी, 76%, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक है जी। तीसरा सवाल, आप मुझे बताइए, रुपया लगाया एक नहीं चित्रा जी, और उसके बाद 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी एजीएल की, वो ट्रांसफर हो गई यंग इंडियन में, और 90 करोड़ रुपए जो लोन दिया वो गया कांग्रेस पार्टी का। तो ये गांधी परिवार के 2 सदस्य जो कि खानदानी चोरी करते हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, ये 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पे कैसे कब्जा कर सकते हैं? ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे आज मैं बोलना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है
ये रॉबर्ट वाड्रा वो है जो भ्रष्टाचार के मामले में एंटिसिपेटरी बेल पे हैं। मतलब एक भ्रष्टाचारी निकल के आता है, वो दूसरे भ्रष्टाचारी राहुल गांधी को क्लीन चिट देता है, कहता है नहीं राहुल गांधी की चोरी मेरी चोरी से कम है और इसलिए उसकी कोई गलती नहीं। मैं तो चुनौती देके ये कहता हूं, मान लीजिए ईडी आपको लगता है गलत कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जाइए और सब कुछ निरस्त करा लीजिए, अबे दुबे जी, ये बात तो सच है ना। और ऐसा तो है कि अचानक से मामला 2022 में आ गया है, मामला तो 2012 से चल रहा है ना। और अगर इसमें कहीं भी संदेह का घेरा है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी तो आप पर ही है। लेकिन विरोध प्रदर्शन करके, ताकत दिखाकर, सड़कों पर कार्यकर्ताओं को उतारकर, पुलिस वालों से झड़प करके आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? जो सच होगा वो देश के सामने आना जरूरी है ना इस पूरे मामले पर। पहले 10 सेकंड में तो बता दूं, जिन्होंने मारे भ्रष्टाचार के बड़ी हाथ, वही बता रहे हैं हमको ईमानदारी की बात। कहाँ है मेहुल भाई, नीरव भाई, ऋषि अग्रवाल बारी बारी से 35 लाख करोड़ का डाक करवा के लोगों को भगाया। क्या हुआ? श्रीलंका से क्या खबर आ रही कि दबाव डाल रहे थे साहब अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। आपने 1002 करोड़। अभी हम लोग किस टॉपिक पर बात करने के लिए बैठे हैं अभय दुबे जी? चित्रा जी, ये मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर भाग जाते, विषयांतर हो जाता है। अरे आपके कार्यकर्ता सड़क पर थे, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, और आप श्रीलंका में क्या हो रहा है, किसको आपत्ति जताई जा रही? थोड़े अपने मुद्दे पर रह लीजिए आप, राहुल गांधी पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं ये पूछ रही हूँ, पुलिस वालों से झड़प करके, ताकत दिखाकर आखिर क्या हासिल हो गया आपको? मैं आपसे ये जानकारी, क्योंकि जो भी इस मामले में सच है उसका देश के सामने आना जरूरी है ना। बिल्कुल आना जरूरी है। 7 साल से ईडी क्या कर रहा था बताइए, पूछिए ईडी का रोल क्या था? 7 साल तक कोई फंडिंग। और कोर्ट क्या कह रहा है? ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहा है वेदर इट इज चीटिंग, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेल इट आउट ऑफ दिस स्टेज। और आखिरी में कह रहे हैं विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑफ मेरिट ऑफ द केस, वो कह रहे हैं हम केस की मेरिट पर बर्ड आई व्यू से देखा है और ये ट्रायल और चार्जशीट के समय तय करेगा। मैं उत्तर दे दूंगा। आ रही हूं गौरव जी। कांग्रेस पार्टी ने जो लोन दिया उसका क्या हुआ? तो देश के लोगों सुनो, आजादी के आंदोलन के लिए जो पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उनके परिवारों को तनख्वाह दी गई, उनके वीआरएस के पैसे चुकाए गए, और जो कंपनी की जो सारी प्रॉपर्टी लीज की थी, आज भी वो प्रॉपर्टी उसी एजीएल में है, नेशनल हेराल्ड की, यंग इंडिया में ट्रांसफर नहीं हुई है। यही बातें तो आपको समझानी है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन करके, पुलिस वालों से झगड़ करके, और ये कहना कि ईडी तो दरअसल मुखौटा बन चुकी है सरकार की।